जय हिंद दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण भत्ते के बारे में हम बात करेंगे और होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और हालांकि इस पर अभी विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है, इस पर बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ काबिल तारीफ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है कि जितने भी सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स में हैं उनको यह भत्ता दिया जाएगा और यहाँ जो भत्ता होगा 15,000 रुपये पर मंथ तक भी दिया जाएगा, 2 लाख तक भी दिया जाएगा। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल्स जानिए। तो सीएपीएफ की पहल पर एमएचए ने मांगे प्रस्ताव। ऑपरेशन में दिव्यांग सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स के जवानों को मिलेगा युद्ध चोट भत्ता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खतरनाक ऑपरेशंस में घायल होकर दिव्यांग बने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने इन कर्मियों को युद्ध चोट भत्ता देने के मकसद से सभी बलों से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। खास बात यह है कि यह पहल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव है, उसी के आधार पर किया गया है। तो गृह मंत्रालय ने पुलिस 2, पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय ने बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल के महानिदेशकों को पत्र लिख करके अपने अपने बल से संबंधित जानकारी भेजने को कहा है। इसके साथ ही सीआरपीएफ से भी अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। तो नक्सल जो प्रभावित इलाके हैं, उत्तर पूर्व हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, इन बड़े क्षेत्रों में जवान अक्सर आतंकवादियों, उग्रवादियों और नक्सलों के खिलाफ जानलेवा ऑपरेशंस करते हैं। ऐसे ऑपरेशंस में जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जवान यहाँ पर दिव्यांग बन जाते हैं। इन्हीं दिव्यांग कर्मियों के कल्याण के लिए यहाँ युद्ध चोट भत्ता का प्रस्ताव सीआरपीएफ के द्वारा रखा गया है। ऑपरेशन के दौरान जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें आईडी ब्लास्ट, गोलाबारी या फिर अन्य हमलों में जवानों के किसी के हाथ, पैर, कान, नाक, शरीर का कोई ना कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और दिव्यांगता की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें एक अतिरिक्त आदमी की देखभाल पड़ती है रोजमर्रा के कामों को करने के लिए भी। तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। इसी बोझ को कम करने के लिए यहाँ जो अलाउंस है उसकी बात यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर जो सुझाव दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि दिव्यांग कर्मियों को अलग अलग श्रेणियों में मासिक भत्ता देने पर विचार किया जाए। जैसे कि जिनका एक हाथ, एक पैर, आंख, नाक या बोलने की क्षमता क्षतिग्रस्त हुई हो उनको 10,000 रुपये पर माह के हिसाब से एक्स्ट्रा चोट भत्ता दिया जाए। जिनके एक से अधिक अंग हानि हुई हो उनको 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाना चाहिए और रीढ़ की हड्डी यदि किसी की टूट जाती है, अशक्त कर्मियों को 15,000 रुपये पर माह के हिसाब से भत्ता दिया जाना चाहिए। 2 लाख रुपए प्रतिमाह या फिर एक मुश्त अनुदान जिन्हें चिकित्सीय श्रेणी के आधार पर सेवा में अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई हो, तो उनके लिए 2 लाख रुपए प्रतिमाह या फिर एक मुश्त अनुदान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जितने भी बल हैं उन सभी से दिव्यांग कर्मियों की संख्या के बारे में पूछा गया है। जो युद्ध चोट भत्ता है यह उन सभी जवानों के लिए, उन सभी अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए बड़ा राहत साबित होगा जिन्होंने अपने अंग खोए हैं इस देश के लिए। हालांकि अंग की कीमत तो कोई नहीं दे सकता, किसी भी शरीर की अंग की कीमत, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत राहत साबित हो सकता है। और अभी ये प्रस्ताव मोड में है, देखते हैं आगे इस पर क्या फैसिलिटीज़ अन्य दी जाती हैं सरकार के द्वारा। लेकिन जो भी है यहाँ पर जो गृह मंत्रालय के द्वारा इंसेटिव लिया गया है, काबिल तारीफ है।